इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करने पे आपको सवाल बना लेते हैं। तो मेरा पहला सवाल है, एन एयर कंडीशनर हैज अ रेटिंग ऑफ 2 किलोवाट। एक एसी की पावर रेटिंग दी हुई है एज 2 किलोवाट। देखो किलोवाट ये हो गया पावर का यूनिट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग इट फॉर 10 आवर्स। अब इस एसी को 10 घंटे तक चलाया जा रहा है, बहुत ही गर्मी का टाइम होगा, तो हमें टोटल कॉस्ट पता लगानी है। गिवन कॉस्ट पर यूनिट इज ₹3। अब एक यूनिट की कॉस्ट होती है ₹3। अब देखो सवाल पढ़ने के बाद हम सारी इंपॉर्टेंट चीजों को साइड में एक बार लिख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज दी हुई है पावर। पावर ऑफ एसी ये दिया हुआ है 2 किलोवाट। 2 किलोवाट। उसके बाद दिया हुआ है कि इसे चलाया गया 10 घंटे तक, यानी कि टाइम ऑफ ऑपरेशन ये हो गया 10 घंटे, 10 आवर्स। हाँ, और फिर हमें दिया हुआ है कॉस्ट पर यूनिट इज ₹3। एक यूनिट की कॉस्ट ये ₹3। कॉस्ट पर यूनिट ये हो जा रही है ₹3। अब हमें पता लगाना है कि टोटल कॉस्ट कितनी हुई। इसे लिख लेते हैं, टोटल कॉस्ट, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो इस सवाल में अगर तुम्हें पता है कि यूनिट ये क्या चीज होती है तो तुम इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो कमर्शियली यूनिट रेफर करता है एक किलोवाट आवर को। किलोवाट आवर को, एक किलोवाट आवर ये बराबर हो जाता है एक यूनिट के। तो देखो किलोवाट आवर ये एनर्जी की यूनिट है। किलोवाट ये होगी पावर की यूनिट और आर ये होगी टाइम की यूनिट। तो पावर इंटू टाइम ये हमें दे देगा एनर्जी, क्योंकि देखो एनर्जी बाय टाइम ये होता है पावर, तो पावर इंटू टाइम ये हो गया एनर्जी। तो यानी कि तुम जितनी एनर्जी कंज्यूम करोगे तुम्हें उतना ही बिल पे करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो कि अगर तुम्हारे पास 1 किलोवाट की कोई मशीन है और उसे तुम 1 घंटे तक के लिए चला रहे हो, तो कितनी एनर्जी तुमने कंज्यूम कर ली? पावर इंटू टाइम, तो ये हो जाएगा 1 किलोवाट आवर। इतनी एनर्जी तुमने कंज्यूम कर ली, यानी कि तुमने 1 यूनिट की एनर्जी कंज्यूम कर ली। और पर यूनिट हमें ₹3 पे करने पड़ते हैं, तो तुम्हारा बिल हो गया ₹3। अब क्यों नहीं तुम इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करो खुद से। वीडियो को एक बार पॉज करो, इसे खुद से सॉल्व करो। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो आओ देखते हैं। तो यहाँ पे पावर है हमारी एसी का 2 किलोवाट और हमने इसे 10 घंटे के लिए चला रखा है, तो कितनी एनर्जी हमने कंज्यूम कर ली? तो एनर्जी हो गई पावर इंटू टाइम। एनर्जी होगी पावर इंटू टाइम, और पावर है हमारा 2 किलोवाट और इंटू टाइम ये हमारे पास है 10 आवर्स। 10 आवर्स। तो हमारी फाइनल एनर्जी आ गई एज 2 इंटू 10 हो गया 20 किलोवाट आवर। किलोवाट आवर, और इसे मैं लिख सकता हूं एज 20 यूनिट्स। 20 यूनिट्स, 1 किलोवाट आवर ये बराबर होता है 1 यूनिट के। अब देखो पर यूनिट हम पे कर रहे हैं ₹3, तो यानी कि 20 यूनिट्स के लिए हम पे करने वाले हैं 20 इंटू ₹3। तो टोटल कॉस्ट, अब उसे लिख लेते हैं, टोटल कॉस्ट ये बराबर हो जाने वाला है 20 इंटू 3, दैट इज ₹60। ₹60। तो हमने ये सवाल तो सॉल्व कर लिया है। अब एक और सवाल देखते हैं। तो ये हमारा दूसरा सवाल। अ बल्ब ऑफ रेटिंग 20 वॉट इज यूज्ड फॉर 5 आवर एवरी डे। एक बल्ब जिसकी पावर रेटिंग दी हुई है 20 वॉट्स की, इसे इस्तेमाल किया जा रहा है हर दिन 5 घंटे के लिए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग इट फॉर 30 डेज। अब इसे 30 दिन के लिए अगर ऐसे ही चलाया जाए तो कितना कॉस्ट आने वाला है? हमें दिया हुआ है कि कॉस्ट पर यूनिट, हर एक यूनिट की कॉस्ट ये है ₹4 इस बार। अब मैं चाहूंगा कि तुम वीडियो को एक बार पॉज करो और इसे खुद से बनाने की कोशिश करो। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो आओ देखते हैं। सबसे पहले हम सवाल पढ़ने के बाद सारी इंपॉर्टेंट चीजों को एक साइड में लिख लेने वाले हैं। तो हमें दिया हुआ है पावर ऑफ द बल्ब, ये इसे मैं लिख लेता हूं एज पावर ऑफ द बल्ब, ये दी हुई है एज 20 वॉट्स। 20 वॉट्स, और इसे इस्तेमाल किया जा रहा है 5 घंटे के लिए। सो टाइम ऑफ ऑपरेशन ये दिया हुआ है 5 घंटे, 5 आवर्स एवरी डे। पर डे से 5 घंटे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसे टोटली 30 दिन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो 30 डेज इन टोटल, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है आखिरी में, 30 डेज इन टोटल। हाँ, और हमें दिया हुआ है कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट ये है ₹4, और हमें पता लगाना है कि टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है। टोटल कॉस्ट, हाँ, तो देखो हमें पता है कि यूनिट ये बराबर होता है किलोवाट आवर के, ये एनर्जी की यूनिट हो गई। तो हमें यहाँ पे एनर्जी को पहले कैलकुलेट कर लेना पड़ेगा कि हमारी बल्ब ये 1 महीने अगर हम इसे चलाएं तो कितनी एनर्जी ये खाती है। तो एनर्जी होती है पावर इंटू टाइम, तो वो करते हैं। लेकिन देखो पावर को किलोवाट में होना चाहिए और टाइम को आवर्स में होना चाहिए। तो यहाँ पे पावर तो हमारा वॉट्स में है ना, तो उसे किलोवाट में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। हाँ, तो इसे मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। मुझे पता है कि 1 किलोवाट ये बराबर होता है 1000 वॉट्स के। 1000 वॉट्स के, तो 1 वॉट में कितने कितने किलोवाट होते हैं? तो अगर मैं दोनों साइड 1000 से डिवाइड कर दूं, 1000 से,
दोनों साइड डिवाइड कर दूं तो यहाँ 1000 से 1000 कैंसिल, और हमारे पास आ गया कि 1 वॉट में होते हैं 1/1000 किलो वाट्स। इसे मैं नीचे लिख लेता हूँ, 1 वॉट में होते हैं 1/1000 किलो वाट्स। तो अब इसे मैं यहाँ पे रिप्लेस करने वाला हूँ, इस वॉट को मैं रिप्लेस कर दूंगा 1/1000 किलो वाट से। तो हमारे पास फाइनली आ गया पावर इज इक्वल टू 20 वॉट की जगह पे हो गया 1/1000 किलो वाट। तो हमारी पावर यहाँ पे आ गई किलो वाट्स में। हाँ, और टाइम को हमें निकालना पड़ेगा आवर्स में। अब बल्ब को इस्तेमाल किया जा रहा है 5 घंटे हर दिन, और इसे इस्तेमाल किया जा रहा है 30 दिन के लिए। तो इसे मैं मल्टीप्लाई कर देने वाला हूँ 5 आवर पर डे इंटू 30 डेज। तो यहाँ डे से डे कैंसिल, और हमारे पास फाइनली आ गया 5 इंटू 30 यानी कि 150 आवर्स इन टोटल इसका इस्तेमाल हुआ है, 150 आवर्स। अब ये हो गई पावर और ये हो गई टाइम। अब निकाल लेते हैं कि एनर्जी कितनी होती है। एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द बल्ब E, ये हो गया पावर इंटू टाइम। पावर है 20/1000 किलोवाट इंटू टाइम, ये है 150 आवर्स, 150 आवर्स। हाँ, तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल, यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 15 इंटू 2 ये हो गया 30, इसे लिख लेते हैं 15 इंटू 2 ये हो गया 30 डिवाइड बाई 10, तो ये क्या 3 किलोवाट आर, ये आ गई हमारी एनर्जी। और किलोवाट आर को हम यूनिट भी बोलते हैं, यानी कि 3 यूनिट हमने एनर्जी यूज़ की, हमारे बल्ब ने एनर्जी यूज़ की। अब आओ कैलकुलेट कर लेते हैं कि टोटल कॉस्ट कितना लगा। तो देखो हमें दिया हुआ है 1 यूनिट का कॉस्ट लगता है 4 रुपये, और हमने टोटल 3 यूनिट का इस्तेमाल किया है, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा 4 या 12 रुपये, ₹12। तो यहाँ आपने अपना दूसरा सवाल भी सॉल्व कर लिया है। देखो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये थी कि यूनिट ये रेफर करता है किलोवाट आर को, और देखो किलोवाट आर ये एनर्जी की यूनिट है, और एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमें पावर इंटू टाइम करना पड़ता है। बस हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है किलोवाट आर, तो यानी कि पावर को किलो वॉट्स में होना पड़ेगा और टाइम को आवर्स में होना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हें करेक्ट यूनिट आ जाएंगी, और उसकी मदद से तुम टोटल कॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो।